मित्रों, जीवन वो नहीं है जिसकी आप चाहत रखते हैं, लेकिन ये वैसा अवश्य बन जाता है जैसा आप इसे बनाते हैं। मित्रों, याद रखना, जब तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप जीवन में कभी सफलता नहीं पा सकते। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे यन नाम वाले लोगों के बारे में, जिनका नाम अंग्रेजी के यन लेटर से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। तो यहाँ पर हम यन नाम वाले वृश्चिक राशि वालों के राहु के गोचर के वर्ष 2024 में क्या परिणाम मिल सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यन नाम वाले वृश्चिक राशि वालों के राहु के गोचर के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यन लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यन लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने किसी मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे राहु के बारे में और उसके बाद हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो राहु जो हैं सदैव बकरी चाल चलते हैं और लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष के समय में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। राहु को शनिवत राहु भी कहा जाता है, क्योंकि ये शनि के समान ही फल देने वाले होते हैं। राहु को छाया ग्रह मानते हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कई बार भ्रम फैलाने का कार्य भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों को राहु की कृपा प्राप्त होती है, वे राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी माहिर बन जाते हैं, क्योंकि राहु व्यक्ति को कूटनीति में माहिर कर देते हैं। लेकिन राहु बहुत जल्दी रूप बदलने वाले होते हैं और तेज बुद्धि वाले हैं, व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकते हैं। अगर इसके गुण और दोषों की बात की जाए, तत्काल प्रभाव देने वाले ग्रह हैं राहु। रातों रात व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन ये जीवन में झूठी आशाएं, अंधविश्वास भी ला सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ हो जाएं, तो योग कारक बनकर जीवन में सफलता प्रदान करते हैं। यानी अगर अच्छी पोजीशन में राहु हैं, दशा अंतर्दशा भी अच्छी है, तो परिणाम भी आपको अच्छे देंगे। दूसरी तरफ अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है, अच्छी जगह पर उनकी स्थिति नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर ये व्यक्ति को व्यसनों में भी ले जा सकते हैं। किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ नशा आदि भी राहु करा सकते हैं। ये सब कुछ ऐसी स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार फल देने वाले ग्रह के रूप में हैं। आमतौर पर राहु की बात करें तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। और यहाँ पर राहु अगर स्थित होते हैं तो मान सम्मान दिलाते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, शत्रुओं पर भी विजय मिलती है और व्यक्ति को मजबूत व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी और बातें भी देखनी होती हैं कि राहु पर किसकी दृष्टि है और किस राशि में है, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन राहु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उसके प्रभाव में तत्काल वृद्धि कर देते हैं। इसलिए अगर वो शुभ फलदायक हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, और अगर अशुभ हैं तो अशुभ प्रभाव में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में राहु की क्या पोजीशन है, किस स्थिति में है, किस राशि में है, किस भाव में है, किस ग्रह की दृष्टि है, ये सब उसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे। तो अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो परिणाम भी फिर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो राहु कैसे परिणाम देंगे, ये राहु की पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में कैसी है इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि राहु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं आपको वर्ष 2024 में। तो यन नाम वाले वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव में राहु का गोचर पूरे वर्ष रहेगा। हालांकि राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और आपके छठे भाव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर अपना प्रारंभ कर देंगे 30 अक्टूबर 2023 से, और मई 2025 में फिर से वो राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2024 में पूरे वर्ष राहु वृश्चिक राशि वालों के पंचम भाव मीन राशि में गुरु की राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ पर जो परिणाम है, राहु पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, कुछ मिले जुले से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। पंचम भाव में राहु के गोचर के, पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है। तो पंचम भाव में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपने संतान के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनकी कोई संगति ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। संतान से किसी भी प्रकार के विरोध से बचकर रहना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। और
शिक्षा के मामले में भी आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, क्योंकि आप मौज मस्ती के मूड में रह सकते हैं और आप शिक्षा पे पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो शिक्षा के मामले में भी आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा, प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी और आप अपने साथी के साथ रोमांटिक समय भी बिताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, एक दूसरे पर शंकाएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा। हालांकि इस समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ही निर्णय ले पाएंगे। निर्णय क्षमता इस समय आपकी बढ़ जाएगी। और ये भी बात है कि व्यापार कारोबार और नौकरी में भी आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बनेंगे। धन के मामले में भी आप देखेंगे कि आपको अचानक खर्चे परेशान कर सकते हैं, लेकिन अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है। और पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, खासकर अपने संतान के साथ और घर के बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रखने होंगे। पारिवारिक जीवन में वाणी आपको संयमित रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है और गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, पहले से है, तो उसका तो आपको फिर ध्यान रखकर चलना ही होगा। और अगर कोई पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या आपको होती है वर्ष 2024 में, तो वहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। वैवाहिक संबंधों में भी रोमांटिक समय रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए, शादी योग्य हैं, लेकिन उनको कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए भी अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से लेकर और अंतिम समय तक यानी 31 दिसंबर 2024 के बीच में समय ज़्यादा अच्छा है, जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और वैसे यहाँ पर पूरे वर्ष आप देखेंगे अविवाहित लोगों को सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे और आप देखेंगे कुछ एन नाम वाले लोग, वृश्चिक राशि वाले लोगों की शादी भी होगी, कुछ की बात भी पक्की होगी। और ज़्यादा बेहतर समय जो रहेगा वो 1 मई 2024 से और वर्ष के अंत तक बढ़िया समय रहेगा अविवाहित लोगों के लिए। और वैवाहिक संबंधों में भी ये समय ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का। अगर आपके वैवाहिक संबंधों में कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं आपके जीवन साथी के साथ और आप उन मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं, तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में आप प्रयास करें अपने साथी को मनाने का और अपना समझौता करने का। आप देखेंगे कि आपकी बातें बन सकती हैं और आपके जीवन साथी के साथ आपका समझौता हो सकता है और जो भी वाद विवाद हैं वो समाप्त हो सकते हैं वैवाहिक संबंधों में और वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। कुल मिलाकर एन नाम वाले और वृश्चिक राशि वालों को गोचर में जो परिणाम राहु के मिलेंगे वो सामान्य से परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ न कुछ संघर्ष देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, आपकी दशा अंतर्दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो आपको सामान्य परिणाम अवश्य ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको सामान्य से ज़्यादा परिणाम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम राहु के गोचर के मिल सकते हैं एन नाम वाले वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए वर्ष 2024 में। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें और रोज़ाना करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। रोज़ाना नहा धोकर सुबह 1 लोटा जल अर्पित करें। ये उपाय आप पूरे वर्ष करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन आप दुर्गा माता की पूजा उपासना करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री दुर्गा जी के सामने बैठकर करें, अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और बाहर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, बाहर जाकर मंदिर में भी कर सकते हैं। आपको निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एन नाम वाले वृश्चिक राशि वाले लोगों को वर्ष 2024 में राहु के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये वृश्चिक राशि वाले लोगों का राहु के गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है। सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।